Hello everyone, my today's topic is association of person or body of individuals. Now what is association of person? Association of person means where two or more persons voluntarily join together in a common purpose or action with the object of producing income, profit and gains. जब दो या दो से अधिक लोग voluntarily join करते हैं for the purpose of producing income, profit and gains, that is known as association of persons. They are said to have formed an association of persons, but इसे हम HUF firm, LLP means limited liability partnership या company नहीं कह सकते. Now the next is body of individuals. What is body of individuals? It is a conglomerate of individuals who happen to have come together to carry on some activity with a view to earn income. इसमें भी दो या दो से अधिक लोग, बट इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स ज्वाइन होते हैं टू अर्न इनकम. फॉर एग्जाम्पल को हायर्स इनहेरिटिंग शेयर्स और डिवेंचर्स. मीन्स किसी भी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद जो उसके शेयर्स या डिवेंचर्स उसके जो लीगल हायर्स होते हैं, अगर वो 3 को हायर्स होते हैं, इन दैट केस जो उनमें डिवाइड होती है, इन दैट केस दे आर नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अ पर्सन इन एओपी could be a company or an association. Body of individual or an individual irrespective of whether it is incorporated or not. मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो लोग होते हैं दैट कैन बी अ कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं एंड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. मीन्स उसका इनकॉर्पोरेशन हो रखा है या नहीं हो रखा. बट जो हमारी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ओनली इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एन इंडिविजुअल कैन ज्वाइन with the intention of earning some income. इनकम अर्न करने के लिए ओनली इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं. Hence we can say, इसलिए हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल, कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल्स होते हैं, बट एओपी में लीगल एंटिटीज भी हो सकती हैं. अब जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसमें ओनली इंडिविजुअल होते हैं, मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को हम एओपी भी कह सकते हैं. बट जो हमारी एओपी होती है उसमें क्या होती है, कंपनी भी हो सकती है, दूसरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं, एसोसिएशन भी हो सकती हैं. तो सेकंड जो डिफरेंस है दैट बिकम्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मे बिकम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन कांट बी अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ एन एओपी, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू एनी मेंबर. अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन पे करती है, तो क्या वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड की इनकम में से अलाउड है? नो, इट्स नॉट अलाउड, शैल बी डिसअलाउड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन एओपी और बीओआई इन द इनकम ऑफ सच एओपी और बीओआई आर इनडिटर्मिनेट और अननोन. मीन्स इंडिविजुअल का शेयर जो है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं एओपी और बीओआई में, उनका शेयर इनडिटर्मिनेट है या अननोन है, द टैक्स शेल बी चार्ज ऑन इट्स टोटल इनकम एट व्हाट रेट. एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स किस रेट से टैक्स पे करेंगी? दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट से इट विल पे टैक्स. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हेन अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी इज अ मेंबर इन एन एओपी. अगर किसी एओपी में एक नॉन डोमेस्टिक कंपनी भी मेंबर है एंड इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इनडिटर्मिनेट, और उसका जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट इनडिटर्मिनेट है, मीन्स अननोन है, द टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एओपी इज चार्ज एट विच रेट. एओपी की टोटल इनकम पे टैक्स किस रेट से चार्ज होगा? इन दैट केस टैक्स शेल बी चार्ज ऑन एओपी एट द रेट एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
AOP और BOI for the purpose of levy of tax as per section 167B does not include. इसमें हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करते, किस चीज को इंक्लूड नहीं करते एज पर सेक्शन 167B? इसमें हम इंक्लूड नहीं करते अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इन सबको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इंक्लूड नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 167B। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इज टैक्सेबल एट विच रेट? कि एक सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड है उस पर टैक्स किस रेट से चार्ज होगा? इट शैल बी चार्ज एट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नोट एज AOP और BOI एज पर सेक्शन 167B। इस पर स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एन AOP whose members include a foreign company and their share are indeterminate। कि अगर किसी AOP में जिसके मेंबर्स में एक फॉरेन कंपनी इंक्लूड है और उसका जो फॉरेन कंपनी का शेयर है देयर शेयर आर इनडिटर्मिनेट अननोन है, द टैक्स शेल बी चार्ज एट विच रेट? और टैक्स किस रेट से चार्ज होगा अब AOP पर? एट रेट्स एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी दैट इज 40% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 2% इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई फॉरेन कंपनी AOP में इंक्लूड है तो AOP पे टैक्स किस रेट से चार्ज होगा? तो AOP पे जो टैक्स चार्ज होगा वो होगा जो फॉरेन कंपनी पे टैक्स चार्ज करने की रेट है, दैट इज 40% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 2% इफ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। नाउ द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ AOP वेयर शेयर ऑफ मेंबर्स आर डिटर्मिनेट मीन्स नोन है, मेंबर्स का शेयर नोन है बट नन ऑफ द मेंबर हैज टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग मैक्सिमम एग्जेम्पशन। किसी भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, बट वन और मोर मेंबर इज टैक्सेबल एट अ रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बट उसके वन और मोर मेंबर्स जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे कर रही हैं। द टैक्स शेल बी चार्ज, किस रेट से टैक्स चार्ज होगा AOP पर? एट दैट पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ AOP विच इज रिलेटेबल टू द मेंबर टैक्सेबल एट हायर रेट। जो हायर रेट वाला मेंबर है उसका जो पोर्शन है AOP के इनकम पर एट द रेट एप्लीकेबल टू सच मेंबर, जो उस मेंबर पे रेट एप्लीकेबल है वही AOP पर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड द बैलेंस टैक्सेबल इनकम एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और जो बैलेंस टैक्सेबल इनकम बचेगी उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स चार्ज होगा। नाउ द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ AOP और BOI वेयर द शेयर ऑफ मेंबर्स आर डिटर्मिनेट, कि जहां पर मेंबर्स का शेयर डिटर्मिनेट है मींस नोन है बट नन ऑफ द मेंबर हैज टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, बट किसी भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीडिंग नहीं है। नोर एनी मेंबर इज टैक्सेबल एट अ रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और कोई भी मेंबर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे नहीं कर रहा। तो AOP पर टैक्स किस रेट से चार्ज होगा? एट द रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF मीन्स इंडिविजुअल और HUF पे जो रेट चार्ज होते हैं एट दैट रेट AOP की इनकम पर टैक्स चार्ज होगा। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर द टोटल इनकम ऑफ AOP और BOI whose none of the members has income exceeding maximum exemption limit, जिसके किसी भी मेंबर की इनकम जो है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है। नोर एनी मेंबर इज टैक्सेबल एट अ रेट हायर देन मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ना ही किसी मेंबर की मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे करता है। और AOP की जो इनकम है वो डज नॉट एक्सीड 2,50,000, और AOP की इनकम भी 2,50,000 से ज्यादा नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? ऑल्दो AOP और BOI शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी टैक्स, AOP और BOI तो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि AOP की जो इनकम है 2,50,000 से एक्सीड नहीं कर रही, बट जो उनके मेंबर्स का शेयर है, बट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच मेंबर शैल फ्रॉम AOP और BOI, जो उन्हें शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा वो उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि AOP ने तो कोई टैक्स पे किया नहीं। अब जो शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा ईच मेंबर को, वो उनकी पर्सनल इनकम में इंक्लूड करके उनसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज
A cooperative society is although a body of individuals. कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, बट टैक्सेबल एट द, बट उस पर टैक्स किस रेट से चार्ज होता है? द रेट गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो शेड्यूल 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रेट गिवन है उस रेट से कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स चार्ज होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन whose members are other than foreign company and whose shares are known, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके मेंबर्स फॉरेन कंपनी नहीं है और उनका जो शेयर है वो नोन है, बट द टोटल इनकम ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सीड मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, और इसके किसी एक मेंबर की इनकम भी अगर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है, टैक्स ऑन एओपी शैल बी चार्ज. एओपी पर टैक्स किस रेट से चार्ज होगा? एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. Now the next question is, the share from AOP may be taxed in the hands of members in certain situations. Share from AOP, जो AOP से share है, may be taxed in the members of in the hands of the members. वो members के hand में कई बार chargeable हो जाता है जो AOP से share मिलता है, बट आपको ये बताना है under which head of income shall share from AOP shall be offered to tax. वो किस head के अंदर जाएगा? Answer is various heads of income in the same manner in which income of AOP has been determined. जिस हेड में AOP टैक्स पे कर रही है उसी हेड में मेंबर्स की इनकम पे टैक्स चार्ज होगा. नाउ द नेक्स्ट इज, लास्ट इज, वी विल डिस्कस डिफरेंट डिडक्शंस विच आर अलाउड टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं? एज वी ऑल नो, अंडर सेक्शन 80C 80U बहुत सारी डिडक्शंस हैं, बट AOP और BOI को कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है? फर्स्ट इज अंडर सेक्शन 80G विच इज डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, 80GC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, 80IA प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज 80IAB प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. नेक्स्ट इज 80IB प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेसेस. 80IC profits and gains of undertakings in certain special category states. Now the next is 80ID profits and gains from business of hotels etc. in specified areas. Next is 80IE profits and gains of undertakings in northeastern states. Next is 80JJA profits and gains from business of biodegradable waste. Last is 80JJAA employment of new workers. These are the deductions which are allowed to association of person or body of individuals. Now this is all about association of person and body of individuals. And listen, I will also drop the link of one of my video in which residential status of association of person and body of individuals is explained in detail. I will drop the link of that in description box. You can see from there. आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस भी वहाँ से देख सकते हैं. एंड जो भी आपके क्वेरीज होंगी यू कैन ड्रॉप ऑन माय ईमेल अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज, ओके, बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.